Hello बच्चों, let's read the question. The question says in a photoelectric tube, the voltage applied is such that the photoelectrons emitted reverse in direction after traveling half the distance. If we keep the voltage same but half the distance, then और हमें चार ऑप्शंस दिए गए कि क्या होगा उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब। तो पहले हम एक फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब कैसे दिखता है हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास एक ट्यूब है यहाँ पर कुछ इस तरह से, एंड ऐसा एक ओपनिंग होगा और ये हमारा ट्यूब होता है। तो ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट एक है और यहाँ पर हमारा एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है और हमने इसमें एक वोल्टेज अप्लाई किया, एक बैटरी यूज करके हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया। तो ये जो हमारा यहाँ पर है ये हमारा फोटो सेंसिटिव मेटल है और हमारे सोर्स से फोटॉन्स आके इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिर रहे हैं। तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि अगर हमारा जो सोर्स से फोटोन आ रहा है उसका अगर एनर्जी हमारे जो फोटो सेंसिटिव मेटल का वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पर एक पोटेंशियल अप्लाई किया है जहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये हमारे क्या पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो ऑब्वियसली हमारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे, हमारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे वो क्या करेंगे, वो हमारे जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्टेड होंगे एंड देयरफॉर विल हैव अ फोटो करंट हियर। तो हमारे सर्किट पे क्या होगा, एक फोटो करंट एग्जिस्ट करेगा। बट क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि हमारा जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इन दोनों को जो हमने लगाया है बैटरी के साथ, तो उसके जो टर्मिनल्स है उसको हमने रिवर्स कर दिया, तो कुछ इस तरह से। तो अगर ये हमारा जो सेंसिटिव प्लेट है, अगर ये हमारा प्लेट है, तो हमारा प्लेट जो है वो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और हमारा जो दूसरा एंड है वो हमारे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। और हम अज्यूम करते हैं कि इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो है कैपिटल V। तो अब जब हमारा फोटोन्स यहाँ पे इंसिडेंट होगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ इस तरह से मूव करेंगे, जबकि हमारा जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, इस वोल्टेज के वजह से जो हमारा फील्ड क्रिएट होगा वो फील्ड भी इस तरह क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा E। तो हमारा इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन भी इस तरफ है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई जो है वो हम देख रहे हैं कि इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट, एंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है इट इज आल्सो फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट। बट हमें पता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है और इसी रीजन में हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, देन हमारा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, F इज इक्वल टू, हमने पता है F इज इक्वल टू क्यू ई, और हमारा जो फोर्स होता है वो चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमारा ये नेगेटिव चार्ज है, देन हमारा जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट एक्ट करेगा, तो हमारा फोर्स इस तरह एक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि ऑल्दो हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट, बट इस पे हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो होगा फ्रॉम द राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट। एंड क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन हमारा एमिट होगा कि रिलीज होगा, उसके पास एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इनिशियली अगर इन दोनों प्लेट्स, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में डिस्टेंस हमने अज्यूम किया है, ये जो दो टर्मिनल्स है अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमने इसको अगर अज्यूम किया है d, तो एट हाफ द डिस्टेंस तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होके ये d/2 डिस्टेंस पे ये ऐसे वापस मुड़ जाता है, ये रिवर्स कर जाता है। अभी क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि अगर हम सारे सेटअप को अभी सेम रखें, लेकिन तो सेटअप हमारा सेम रहेगा एज अ, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा जो सेंसिटिव मेटल प्लेट है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया था, हमने इसको कनेक्ट किया था विद द
पॉजिटिव साइड और हमने इस साइड को कनेक्ट किया था विद द नेगेटिव साइड ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और हमारा कहा गया कि वोल्टेज सेम रह रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस है, हमने हाफ कर दिया। तो ये अगर इनिशियली इसका डिस्टेंस d था तो अभी इसका डिस्टेंस हो गया d/2। तो अगर d/2 डिस्टेंस अब दोनों टर्मिनल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। तो अगर इवन दो हमने डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया बाय 1/2, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा इन दैट रीजन वो हमारा सेम रहेगा, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उसका काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो क्योंकि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन जब हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तब भी ये क्या करेगा, ये ऐसे टुवर्ड्स द राइट मूव करेगा, और इस टर्मिनल को रीच करने के बाद हमारे पॉजिटिव साइड ऑफ नेगेटिव साइड टर्मिनल को रीच करने के बाद इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर पहुंच के ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड देन इट वुड जस्ट रीच द अदर इलेक्ट्रोड। तो हम लिख सकते हैं इट वुड जस्ट रीच द अदर इलेक्ट्रोड। इसका मतलब है कि मोशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स में इनिशियली जब डिस्टेंस d था तब जैसा मोशन कर रहा था, ऐसे इनिशियल क्या था, हमारा डिस्टेंस जो था वो d था, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, वो d/2 डिस्टेंस पे आके ऐसे वापस चले जाते थे। सिमिलरली अगर हमने डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया है बाय d/2 तब भी क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन ये d/2 डिस्टेंस तक आके फिर ऐसे रिवर्स चला जाएगा, तो इसके मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसे रिवर्स होके अपने दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा एंड इट वुड जस्ट रीच द अदर इलेक्ट्रोड। तो अगर हम ऑप्शंस को चेक करें, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एबल टू रीच द अदर इलेक्ट्रोड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।